हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है और आज से पढ़ेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी को। पहला लेसन है पर्यावरण। नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्ज़ाम आपका 7 जुलाई को होगा, तो तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए। अभी से पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। इसके अलावा यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं तो वो वीडियो भी शाम को आती है। उसमें मैंने 2012 से 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनके सभी के एसएसटी के क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, तो आप लोग वो वीडियो भी अवश्य देखिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 7 की बुक का पहला चैप्टर है पर्यावरण। लिखा है, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट। मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, तो इसको भी पढ़ना आवश्यक है। लिखा है, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इसी प्रकार से प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। यहाँ आप इस चित्र में पर्यावरण के घटक देख सकते हैं। ये मानव निर्मित हैं। इमारत, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये सभी मानव द्वारा बनाया गया है। प्राकृतिक घटक कौन कौन से हैं? जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, सजीव जैव मंडल। इसके अलावा मानव राजनीतिक स्थिति यहाँ दिखाई गई है। आर्थिक, शैक्षिक, धर्म, समुदाय, परिवार, एक व्यक्ति। तो एक व्यक्ति, फिर परिवार, फिर समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो ये सब क्या है? पर्यावरण के घटक यहाँ पर दिखाए गए हैं। आगे लिखा है, ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। जीवी और अजीवी क्या है? जीवी यानी सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु, और अजीवी क्या है? निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल।
अब लिखा है प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में जानेंगे। लिखा है भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ये पहले भी बता चुके हैं, स्थल मंडल, जल मंडल सबके बारे में। तो ऊपर की जो परत होती है जिस पर हम लोग रहते हैं वह कहलाती है स्थल मंडल। आगे लिखा है यह चट्टानों एवं खनिजों से बना है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। आगे लिखा है स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह एक खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो ये सब बातें हैं स्थल मंडल के बारे में। तो स्थल मंडल जो है उस पर हम लोग रहते हैं। ये सबसे कठोर ऊपरी परत होती है जो मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है और इस पर पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। तो स्थल मंडल का यह जो क्षेत्र है हमें क्या करता है, वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल और खनिज संपदा भी प्रदान करता है। तो ये तो पढ़ लिया स्थल मंडल के बारे में। अब पढ़ेंगे जल मंडल के बारे में। लिखा है जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। वायुमंडल के बारे में क्या लिखा है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। बताया जा रहा है उसके पहले वायुमंडल के बारे में बताया गया कि जो सूर्य की हानिकारक किरणें होती हैं तो वायुमंडल जो है उनसे हमारी रक्षा करता है। इसके अलावा कई प्रकार की गैसें, धूल, कण एवं जलवाष्प भी और वायुमंडल में परिवर्तन होने से ही मौसम और जलवायु में परिवर्तन होते हैं। अब पढ़ेंगे जैव मंडल के बारे में। लिखा है पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं जिनको पढ़ना आवश्यक है। लिखा है पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है जिसका अर्थ है पड़ोस। आगे लिखा हुआ है पारितंत्र के बारे में, तो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। अब लिखा है पारितंत्र क्या है, तो पारितंत्र क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। लिखा है रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा, रेगिस्तान में ऊँट पाए जाते हैं।
हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे से संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता है? तो जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है वह पारितंत्र का निर्माण करता है। तो अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटा सा तालाब, ये भी एक पारितंत्र हो सकते हैं। तो यही इसमें पारितंत्र के बारे में बताया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ लिखा है मानवीय पर्यावरण के बारे में। लिखा है, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ीं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। तो वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? यहाँ लिखा हुआ है, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का उपयोग नहीं होता, यानी वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु दे दी जाती है। तो यही है वस्तु विनिमय पद्धति। धन का इसमें उपयोग नहीं होता है। आगे लिखा है, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। तो आज के लेसन में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। क्लास 7th की बुक का पहला चैप्टर था ये। तो पर्यावरण के बारे में बताया गया था। स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, इन सब के बारे में जानना आवश्यक है, इसलिए इसमें बताया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।